नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से वैशाख मास शुरू हो रहा है, तो मैं आपको पूरे वैशाख महात्म सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म सुना। उस समय आपने यह कहा था कि महीनों में श्रेष्ठ वैशाख का महीना है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म करने चाहिए। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया, तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र स्तंभों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, विष्णुओं में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को कोई भी दूसरा मास प्रिय नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले उठता है, स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल उठकर स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थादि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक जल में मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई दूसरा मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है। खेती के समान धन नहीं है। जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है। धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं। आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषाई भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों के जल से जो फल मिलता है, वही वैशाख मास में मनुष्य को जलदान से प्राप्त होता है। जो जलदान में असमर्थ हो, ऐसे ऐश्वर्य के अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए पहियाऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ, प्राप्त दान पोसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाले हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते में थके मादो मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद होता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विजों को वस्त्र से भी हवा करता है, वह इतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक में जाते हैं। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामालय बनवाते हैं, उसके पुण्य फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को भोजन दे तो उसके फल का अनंत गुना पुण्य है। राजन, अन्न दान मनुष्यों को तत्काल तृप्ति कराने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के
थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भोपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करते हैं, मनीष पुरुष है इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। जय जय श्री हरि। तो दोस्तों, आज वैशाख महत्तम का पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं आपको पूरे वैशाख महीने वैशाख महत्तम सुनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।